हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद फ्रॉम आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस बाढ़ से। जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में अलजेब्रा का डिफरेंट टाइप्स को देख रहे थे, आज हम लोग उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और अलजेब्रा का नेक्स्ट टाइप 38 को देखते हैं। दोस्तों, मैंने इस टाइप में जितने भी प्रश्न डाले हैं वो इक्वेशन बेस्ड है, चाहे वह सिंगल इक्वेशन बेस्ड है, चाहे वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड है। तो अलजेब्रा यह कहता है कि जब भी अलजेब्रिक इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन हो तो आप उसे प्रोसेस से तो वो बनेगा ही बनेगा, लेकिन पहले आप क्या करें कि अपने मन से, दिमाग से प्रश्न को बनाने का कोशिश करें। उसमें करना क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे प्रश्न है x² + y² प्लस 1/x² प्लस 1/y² इज इक्वल टू 4। तो अलजेब्रा में ये कहता है कि जब भी एक इक्वेशन दिया हुआ रहे तो आप अपने मन से जो भी वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल x और y है, तो जो भी वेरिएबल है आप उसका मान अपने मन से भी रख सकते हैं। आप अपने मन से मान रखेंगे और किसी तरह से वो वैल्यू यहाँ पर पुट करके देखेंगे कि ऐसा कौन सा मान रख दे x और y का जिससे LHS और RHS मेरा क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, दोनों बराबर हो जाए। तो जैसे ही वह मान रखने पर LHS और RHS इक्वल हो जाएगा, आप उसी वैल्यू को जिसका मान निकालने के लिए कहेगा आप उसमें रखेंगे। अब देखिए, समझने वाली बात यही है कि यहां पर आप जो भी मान रखें और जिससे इक्वेशन बराबर हो गया उसका मान जब यहां पे रखिएगा तो कभी कभी क्या होगा, कभी कभी सिर्फ इतना होगा कि आप इसको जब हल कीजिएगा तो हल करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आपका ऑप्शन में मिल जाएगा। तो अगर ऑप्शन में मिल गया इसका मतलब आपका जो गेस किया हुआ था वो बिल्कुल सही था। लेकिन अगर मान इधर हम गेस किए और उसी मान को यहां रखेंगे और उसके बाद हल करने पर ऑप्शन में मैच नहीं करेगा, एक भी वैसा ऑप्शन नहीं होगा, इसका मतलब आपका सोचा हुआ गलत है, तो फिर आपको प्रोसेस से बनाना पड़ेगा। तो हम लोग उसी तरह से इसको प्रोसेस से भी बना सकते थे और हम लोग गेस करके भी बना सकते थे। तो एक दो प्रश्न मैं प्रोसेस से भी बता दूंगा, बाकी के प्रश्नों में मैं आपको दिमाग यूज करने के लिए कहूंगा कि आप उसे किसी तरह से LHS RHS को आपको इक्वल कर देना है और वही मान को यहाँ पर कंसीडर करना है। ओके, तो जैसे कि देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अगर हम लोग इसको प्रोसेस से बनाते तो प्रोसेस से बहुत लंबा आता। कैसे? तो हम लोग ऐसे देखेंगे, इस प्रश्न को ही हम लोग लिख सकते हैं x² प्लस 1/x² प्लस y² प्लस 1/y² इज इक्वल टू 2 + 2। मैंने कुछ नहीं किया, इस 4 को दो भागों में बांट दिया, है ना। अब हम लोग इस पार्ट को एक साथ इसके बराबर करेंगे और इस पार्ट को एक साथ इसके बराबर करेंगे। तो मैं एक ही को हल करता हूं क्योंकि यहां भी x² प्लस 1/x² इज 2 है और यहां भी उसी टर्म में मान सेम है, तो जो x का मान आएगा वही मान y का भी आएगा। तो मैं एक ही प्रोसेस को हल करता हूं, ठीक है। तो मैं हल करता हूं केवल इसको, मान लेता हूं कि ये इक्वेशन 1 था, किसके बराबर 2, इसको इक्वेशन मान लेता हूं। अब इसमें कुछ नहीं करना है, हम लोग कर सकते हैं दोनों ओर 2 जोड़ने पर। तो जैसे ही हम लोग देखिए दोनों ओर 2 जोड़ देंगे तो फायदा क्या होगा कि यह जो है मेरा a + b के होल स्क्वायर के टर्म में चला आएगा। इधर भी 2 + 2 हो जाएगा ना, तो ये मेरा a² + b² के टर्म में आ जाएगा। अब देखिए इसको हल करेंगे तो इस टर्म को लिख सकते हैं हम लोग x प्लस 1/x का होल स्क्वायर किसके बराबर, तो 4 के बराबर लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। ये a² + b² प्लस 2ab है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि x प्लस 1/x का मान कितना है, 2। अब यहां से इसका एलसीएम ले लेंगे x, ये इससे गुना हो जाएगा, तो x² प्लस 1 किसके बराबर, 2 के बराबर। तो x² प्लस 1 बराबर कितना, 2x, ये इधर आके गुना में चला जाएगा। अब देखिए ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चला आया, आ गया ना। ये x² माइनस 2x प्लस 1 किसके बराबर, 0 के बराबर हो जाएगा। जैसे ही मैंने 2x को इधर लाऊंगा हम लोग, तो अब कुछ नहीं, बस सिंपली इसको तोड़ लेंगे। यहां तो ठीक था, इसको -x प्लस 1 बराबर 0 भी लिखा जा सकता है। अब क्या करेंगे, इन दोनों से हम x कॉमन लेंगे तो x - 1 और इन दोनों से -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी x - 1, यानी इसका मतलब x का वैल्यू कितना हुआ, 1। अब इसी तरह से जब हम इस टर्म को हल करेंगे तो y का भी वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। तो प्रोसेस देखिए बहुत बढ़ जाएगा।
तो प्रोसेस से तो बनना ही है हर प्रश्न, लेकिन आपको ऐसे प्रश्नों में बिल्कुल प्रोसेस नहीं बनाना है। सबसे पहले आपको दिमाग यूज करना है कि क्या कर सकता है, क्या कर सकते हैं हम लोग। तो बस करना क्या है कि आप यहां पर जैसे कि ये इक्वेशन जो दिया हुआ था, ध्यान बस ये रखिए कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ था इसके बारे में सोचें अपने मन से कि x और y दोनों वेरिएबल का हम क्या मान रख दें कि LHS RHS क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो आप अपने मन से सोचते हैं कि x का भी वैल्यू 1 और y का भी वैल्यू 1 रख सकते थे। क्यों? क्योंकि देखिए x और y दोनों एक ही टर्म में था, इसलिए दोनों का मान इक्वल इक्वल भी रख सकते हैं, है ना। तो x का भी वैल्यू 1 रखे, y का भी वैल्यू 1 रखेंगे, तो आप जैसे ही हल कीजिएगा 1 का स्क्वायर 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यानी LHS साइड में भी 4 हो जाएगा, RHS साइड में भी 4 हो जाएगा। तो जैसे ही मान बराबर होगा, अब इसी मान को आप यहाँ पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर, यहाँ भी 1 का स्क्वायर, यानी हल करने पर आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे समझना है कि अगर ऑप्शन में जब इसको हल कीजिएगा, हल करने के बाद 2 आएगा, तो अगर ऑप्शन में 2 होता तो मेरा जो गेस हम लोग किए तो वो बिल्कुल सही था, हम 2 रंग के आते, मेरा आंसर सही होता। लेकिन अगर ऑप्शन में 2 होता ही नहीं तो फिर जाके हमको प्रोसेस से बनाना पड़ता। तो अगर ऑप्शन में 2 नहीं होता और प्रोसेस से हम लोग हल करते तो शायद यहाँ वैल्यू भी चेंज कर जाता, क्योंकि यहाँ हम लोग 1 निकाले थे तो 2 ही होना था हर हाल में। लेकिन अगर ऑप्शन में मान लीजिए हम लोग सिर्फ गेस करते और गेस करने के बाद केवल 2 आता, ठीक है, तो बस यही समझना है, यहीं पर रखना है कि बाय ऑप्शन दिमाग लगाना है आपको। गेस करेंगे मेरा ऑप्शन मैच कर जाएगा, बिल्कुल सही है, लेकिन नहीं जब मैच करेगा तब प्रोसेस से जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। अगर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन अगर होगी तो हम 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब देखिए हमारे पास बिल्कुल उसी तरह का एक और प्रश्न है। यहाँ कह रहा है कि x प्लस 9/x, यहाँ कितना है 9/x, ठीक है, 9/x इज इक्वल टू 6 हो, तो आपको वैल्यू निकालना है x स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर का मान। मैंने क्या समझा है, बस इतना कि आपको पहले किसी तरह से अपने मन से मान रखना है, ऐसा मान रखना है x का कि मेरा LHS और RHS बराबर हो जाए। तो देखिए जब भी मान रखना हो अपने मन से तो शुरुआत आप सबसे छोटे वैल्यू से करें, और अगर यहाँ वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव टर्म में ही लेना है, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव में भी कर सकते हैं। तो यहाँ सोचिए कि अगर हम लोग सपोज करें कि x बराबर 1 रखते हैं, तो क्या यहाँ जब 1 रखते तो देखिए 1 प्लस 9/1 बराबर 6, तो इधर कितना होता 10 होता, तो क्या 10 6 के बराबर होगा, नहीं ना, इसका मतलब 1 मान मेरा क्या होता, गलत हो जाता। उसी प्रकार हम क्या कर सकते थे, हम अब 2 रख के देख सकते थे, x बराबर 2 रखने पर, तो जैसे ही रखते तो 2 प्लस 9/2 इज इक्वल टू 6, तो देखिए ये भी हल करेंगे तो बराबर नहीं होगा, इसका मतलब ये मान भी मेरा क्या है, गलत है ना। और तो करते करते अब आप सोचिएगा कि सर कितना मान रखेंगे इस तरह से, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप जैसे ही 2-4-10 प्रश्न इस पे बनाइएगा इस तरह से, तो सारा दिमाग आपका काम कर जाएगा, आप डायरेक्ट चले जाइएगा। तो देखिए हम लोग सिंपली कर सकते थे x बराबर कितना 3, जब 3 रखते तो यहाँ कितना होता 3 प्लस 9/3 किसके बराबर 6 के बराबर, तो निश्चित तौर पर यहाँ LHS RHS के बराबर हो गया ना। तो जैसे ही मेरा बराबर हो जाएगा इसका मतलब हम यही मान को लेंगे और इस मान को यहाँ पुट करेंगे। अब देखिए इसको जैसे ही पुट करेंगे तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 9/3 का होल स्क्वायर, आप इसको पुट करें, 3 का होल स्क्वायर कितना 9 होगा ना, और यहाँ पर प्लस 9/9 ये कट जाएगा, यानी 9 प्लस 1 मेरा आंसर निश्चित तौर पर 10 आएगा। अब देखिए यहीं पर समझना है, अगर ऑप्शन में 10 होगा तो हमको आगे कुछ नहीं सोचना है, इसी को रंग के आएंगे, कलर करके आएंगे, मेरा सही होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में 10 नहीं होगा तब हम लोग प्रोसेस से देखेंगे। तो प्रोसेस से कैसे देखेंगे हम, इसको भी यहाँ पर देख लेते हैं, जस्ट हम इसको क्लीन करते हैं। अब देखिए इसको प्रोसेस से कैसे करेंगे, कुछ नहीं, पहले इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा x हो जाएगा ना, तो x जैसा ही होगा, मैं इसको थोड़ा और इधर से करता हूँ। हम लोग क्या करेंगे x लेंगे, x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 9 किसके बराबर 6 के बराबर होगा। अब देखिए ये 6 में कितना x गुना हो जाएगा ना, तो देखिए आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चला जाएगा, x स्क्वायर प्लस 9 किसके बराबर 6x के बराबर। तो अब हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 किसके 0 के बराबर। इसको तोड़ेंगे हम लोग, तो यहाँ पर x स्क्वायर कितना -3x प्लस 9
इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इन दोनों में कॉमन लेंगे, x को कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 3। उसी प्रकार इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में -3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ भी x माइनस 3 इज इक्वल टू कितना 0। कर सकते हैं ना हम लोग, इजिली कर सकते हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, मेरा पहला वैल्यू भी x माइनस 3 बराबर 0 होगा और दूसरा भी बिल्कुल वही होगा, यानी x का मान कितना, दोनों कंडीशन से x का मान 3 ही आया। कभी कभी जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कीजिएगा तो यहाँ से वैल्यू भी दूसरा आ सकता है और यहाँ से भी जो है यहाँ 3, यहाँ पे 3 होगा, ध्यान रखें। कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब कीजिएगा तो यहाँ से समथिंग दूसरा वैल्यू आएगा और यहाँ से आपका जब इनको हल कीजिएगा तो यहाँ से भी दूसरा वैल्यू आएगा। तो वैसे कंडीशन में देखिए यहाँ पर चूंकि दोनों का वैल्यू सेम आ रहा था तो 3 वैल्यू आया, इसी वैल्यू को आगे हमको रखना है। लेकिन जब 2 मान आएगा तो आंसर दोनों पर आ सकता है, ठीक है। जैसे कि सपोज करिए मान लीजिए हम लोग हल करते हैं, एक x का मान 1 आता है और x का मान सपोज कीजिए 3 आता, मान लीजिए। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको इतना ध्यान रखना है कि कभी कभी देखिए 1 और 3 जब आता तो यहाँ 1 रखते तब भी आंसर मेरा 10 आता, 3 रखते तब भी 10 आता। लेकिन आंसर कभी कभी जब दो अलग अलग मान आएगा तो आपका आंसर चेंज भी कर सकता है। तो जब चेंज करेगा तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि दोनों ऑप्शन से, इससे या किससे, आपको ध्यान रखना है कि जब वैल्यू पुट करेंगे तो अगर मान अलग अलग आएगा तो कोई एक ही ऑप्शन में आपका होगा और जो होगा उसी को चूज करके आएंगे। तो कंफ्यूज नहीं आपको होना है। जैसे कि हम लोग एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है, तो और शायद क्लियर हो जाए। अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, जब x प्लस 2/x इज इक्वल टू 3, तो आपको इसका मान निकालना है। यहाँ भी हम लोग पहले सोचेंगे, बाद में प्रोसेस। तो सोचिए, क्या सोचिए, मैंने क्या बताया कि जब भी गेस करना हो तो शुरुआत में जितना छोटा वैल्यू आप ले सकते हैं। अगर हम सपोज करें कि x बराबर 1 लेते हैं तो देखिए जैसे ही यहाँ 1 रखते हैं आप तो क्या होता है, 1 प्लस 2/1 कितना 2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर हो जाता दोनों तरफ 3, तो हम कह सकते थे कि LHS इज इक्वल टू यहाँ पर किसके, RHS के हो रहा है। इसका मतलब मेरा मान लिया हुआ, गेस किया हुआ बिल्कुल सही है। अब हम लोग इसी वैल्यू पर यहाँ पर निकालेंगे। अब देखिए इसको आप जैसे ही हल कीजिएगा तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 2, नीचे भी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 में से 1 चला गया कितना 2, कर सकते हैं ना। तो कितना मेरा आंसर आ गया 4/3, ये मेरा आंसर हो गया। लेकिन देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब आप मान गेस करते हैं तो दो आंसर आता है। जैसे कि आप देखें यहाँ पर कुछ व्यक्ति 1 लेंगे तो आंसर मेरा 4/3 आएगा, लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे कि नहीं सर हम 1 नहीं लेंगे, हम मान लीजिए 2 ही से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आप 2 रखते हैं तो देखिए 2 प्लस 2/2 क्या 3 के इक्वल होता है, बिल्कुल। यहाँ भी देखिए LHS किसके इक्वल हो गया, RHS के मेरे बराबर हो गया। तो अब सवाल आएगा कि सर जब ये बराबर हो गया तो ये भी मान ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। जब आप इस वैल्यू से इसको हल कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, आप वैल्यू 2 रखिएगा तो 2 का स्क्वायर कितना 4, फिर यहाँ पर 2 प्लस 2 और यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 माइनस 2 कितना होगा 1। यहाँ जब आप हल कीजिएगा तो आपका 8/5 आंसर आएगा। तो अब यही पर प्रॉब्लम होता है, ऐसा क्यों हो गया, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब मैं इसको अभी जस्ट प्रोसेस से बताऊंगा तो जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाएगा तो 2 मान आएगा। तो जैसे ही 2 मान आएगा तो दोनों वैल्यू अलग अलग अगर आएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में दोनों जगह सपोज कीजिए कि x का वैल्यू 1 आया था या x का वैल्यू 3 आया था, यहाँ x का वैल्यू एक बार आप हल कीजिएगा तो 1 आएगा, एक बार हल कीजिएगा तो 2 आएगा। तो दोनों पर मान आंसर अलग अलग आ रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जब अलग अलग वैल्यू आएगा तो कोई बच्चे हो सकता है कि पहले x का मान 1 लेंगे, तो 1 लेंगे तो आंसर ये आएगा। तो आपको सोचना है कि देखना है कि ये वाला ऑप्शन में है कि नहीं, अगर ये होगा तो हम इसी को कलर करेंगे। लेकिन कोई बच्चे अगर x बराबर 2 लेंगे तो आंसर मेरा ये आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि आपका ये वाला ऑप्शन में नहीं होगा, ठीक है, कोई एक ही मान दिया हुआ होगा। अगर ये नहीं होगा तब फिर से सोचना है कि क्या दूसरा मान भी तो कोई है, तो आपको समझ में आएगा हाँ एक रखने पर भी आता है, तो ये मेरा निश्चित तौर पर ऑप्शन में होगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है,
कोई एक ही मान ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, या हो सकता है तीसरे या चौथे ऑप्शन में ऐसा रहे कि बोथ ए एंड बी, अगर ये भी दिया हुआ ए नंबर में ऑप्शन में, ये भी बी नंबर में, तो तीसरे या चौथे नंबर में दिया हुआ रहेगा बोथ ए एंड बी। तब उस कंडीशन में हम लोग चौथे ऑप्शन को गेस करके आएंगे और रंग के आएंगे, कलर करके आएंगे। तो कंफ्यूज इसमें बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। जैसे कि इसको हम प्रोसेस से भी देख लेते हैं कि 2 मान आता है कि नहीं। ओके, तो मैं इसको जस्ट क्लीन करता हूं। अब देखिए इसको प्रोसेस से हम बताते हैं। देखिए कुछ बच्चे ये कहते हैं मुझे कि सर आप इतना प्रोसेस से क्यों बताते हैं, ट्रिक से भी काम चला जाता है, एग्जाम में जो है जल्दी से जल्दी बनाना रहता है। बिल्कुल आप एग्जाम में ट्रिक को फॉलो करें, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखिए, अभी तो मैं बहुत आसान क्वेश्चन बता रहा हूँ टाइप में, ठीक है। अगर प्रोसेस नहीं रहेगा क्लियर तो आने वाला जब एक्सरसाइज को मैं बताऊंगा तो वहां पर बिना प्रोसेस के आपको बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि जब आप पीटी दीजिएगा तो ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन रहता है, लेकिन जब भी मेंस दीजिएगा तो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन रहता है। तो मेंस तभी क्लियर हो पाएगा अच्छे से जब आपके पास कंसेप्ट हो, इसलिए आप लोग कंसेप्ट और ट्रिक दोनों को फॉलो करते हुए चले। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते थे, एलसीएम लेते x को गुना करते तो x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो अब क्या होगा, ये x उधर चला जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 2 बराबर कितना 3x। इसको इधर लाएंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको तोड़ सकते हैं तो x स्क्वायर माइनस x हम कर सकते हैं ना माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों से क्या कॉमन लेंगे हम, तो इन दोनों से x कॉमन लेंगे तो फिर बचेगा x माइनस 1, है ना। यहाँ x होगा और यहाँ माइनस 1। उसी प्रकार इन दोनों से क्या कॉमन लेंगे, तो इन दोनों से माइनस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी x माइनस 1। अब कुछ नहीं करना, यहाँ आप देखें एक वैल्यू ये होगा x माइनस 2, है ना, दूसरा वैल्यू x माइनस 1, दोनों का मान 0 के बराबर, यानी एक मान आएगा 2 और दूसरा मान x का 1 आएगा। तो देखिए चूंकि यहाँ 2 मान आया, इसीलिए जब आप गेस भी कर रहे थे तो 2 मान पर LHS RHS के बराबर हो रहा था। तो कंफ्यूज अब यहाँ पे नहीं होना है आपको कि सर ये वाले पे आंसर आएगा कि ये वाले पर, कोई एक ही पर ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। आप अगर इसको लेके चलते हैं और आंसर आप देखेंगे तो कोई एक ही पर, या तो इस पर ही होगा, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हम लोग 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, जब x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 50 और दिया हुआ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड इज इक्वल टू 75, दो इक्वेशन दिया हुआ है तो उसका वैल्यू निकालना है। तो आपको याद होगा टाइप में कि जब इस तरह में दिया हुआ रहता है तो हम लोग फार्मूला यूज करते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसी फार्मूला को यूज करते हैं। आप देखिए जैसे ही इसका वैल्यू यहाँ रखिएगा 15 तो कितना हो जाएगा 15 का होल स्क्वायर, है ना, हो जाएगा ना। अब इधर इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू इसका मान कितना 75। अब कुछ नहीं, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और 75 दूनी 150, ये इधर आके घट जाएगा ना, किसके बराबर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए हम कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर 75 के। अब देखिए इस कंसेप्ट को आप बहुत अच्छे से समझिएगा, ये बहुत परीक्षा में पूछता है और आगे के 1-2 प्रश्नों में भी इसी तरह से आपका प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जब कभी भी ध्यान रखें एकदम कि जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, जब इन दोनों का मान बराबर हो, यहाँ देखिए इसका मान भी 75 है, इसका मान भी 75 है, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब x का मान y के और वही मान z के, मतलब कि तीनों का मान एक दूसरे के बराबर होगा। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब तक तीनों का मान बराबर नहीं होगा
तब तक कभी भी x² + y² + z² xy yz और zx के मान के बराबर कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को आपको लेकर चलना। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में दोनों का मान जैसे ही बराबर हो गया तो आपको फिर यहाँ से सोचना है कि ऐसा क्या मान रख दे तीनों का इक्वल कि 15 आ जाए। तो अब आपके दिमाग में एग्जैक्टली चला गया होगा कि केवल यहाँ पर क्या x का मान भी 5 होगा, y का मान भी 5 होगा और z का मान भी 5 होगा। इसी वैल्यू को हम लोग लेके चलेंगे और वहां पर क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो आप इजीली पुट कर सकते हैं और इसका आंसर बता सकते हैं कि 5 + 5 × 4 कितना 20 है ना, और फिर प्लस कितना 5 और नीचे में भी 3 × 5। हल करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 25 5 30 बटे कितना 15। मेरा आंसर जो है 2 आ जाएगा। अब देखिए हमको अगर गेस करना होता तो अपने मन में भी गेस करते कि क्या गेस करें, तो तीनों का इक्वल मान गेस कर लेंगे पहले। तो 5 5 5 भी रख सकते थे और वही मान यहाँ रखते तो 5 × 5 25, फिर 5 × 5 25, फिर 5 × 5 25। तो दोनों इक्वेशन फुलफिल करता 5 रखने पर, तो हम लोग उसी मान को यहाँ पर कर लेते हैं। तो आपके मन में अब यहाँ पर थोड़ा सा ये कंफ्यूजन होगा कि सर अगर हम इतना नहीं करके सिर्फ गेस ही करते तो तीनों का इक्वल मान क्यों रखेंगे। तो बिल्कुल आप जब देखिएगा कि अगर अलग अलग वेरिएबल हो, 2-3 वेरिएबल हो, तो इक्वल मान ही पहले रखिएगा। अगर उस पर नहीं आएगा, ठीक है, तब हम लोग अगर उस पर दोनों इक्वेशन फुलफिल नहीं होगा तब फिर दूसरे मान के बारे में सोचेंगे। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ओके, अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन है कि यदि 3 × a² + b² + c² = a + b + c के होल स्क्वायर हो तो abc का क्या संबंध है। तो अब ऐसे कंसेप्ट में हमको अगर ट्रिक्स बनाना होगा तो क्या सोचेंगे। अभी होता है कि जब 3 वेरिएबल हो तो आप ऑलवेज अपने मन से इक्वल वैल्यू रखिए, a का भी 1, b का भी 1, c का भी 1। तो आप इस वैल्यू को जब रख के देखिएगा तो देखिए क्या होगा, 3 × a² 1 + 1 + 1 हो जाएगा ना। और जब इधर कीजिएगा तो आपका 1 + 1 + 1 का होल स्क्वायर। तो आप देखिए 3 × 3 इधर हुआ और इधर कितना 3 का होल स्क्वायर। तो LHS RHS के बराबर हो गया। तो जैसे ही LHS RHS के बराबर हो गया तो हम इजीली कह सकते थे कि क्या संबंध होगा कि तीनों का मान क्या होगा, इक्वल होगा। हम लोग इजीली कर सकते थे, लेकिन अगर प्रोसेस से जाना होता तो फिर क्या करते, तब हम लोग कंसेप्ट पर जाते हैं। हम लोग कंसेप्ट से इसको कैसे बनाएंगे तो देख लेते हैं इसको भी, है ना। देखिए कंसेप्ट में हम लोग इसको कैसे करते हैं, तो कुछ नहीं था कंसेप्ट में। इसको हल करते तो लिख सकते थे 3a² है ना + 3b² + 3c²। अब आप इसका फॉर्मूला जानते हैं कि a + b + c का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² + c² + 2 × हाँ ab + bc + ca, यही ना। अब कुछ नहीं करना था, ये तो ऐसा ही रहेगा 3a² है ना, कर सकते थे ना। हम इसको इधर ले आते इस a² तो माइनस कितना a² लिख सकते थे। उसी प्रकार इसमें क्या कर सकते थे 3b², इसको इधर लाते -b²। उसी प्रकार 3c² इसको उधर लाते तो -c²। ठीक है, बराबर 2 × ab + bc + ca हो जाता ना। अब देखिए यहाँ इसमें घटेगा तो क्या होगा 2a², इसमें से घटेगा तो +2b², इसमें से घटेगा तो +2c²। किसके बराबर 2 × ab + bc + ca के बराबर। तीनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, तीनों से 2 कॉमन ले सकते हैं। तो a² + b² + c² = 2 × ab + bc + ca। यहाँ 2 कट जाएगा। फिर वही कंसेप्ट देखिए निकल के आया कि जब a² + b² + c² किसके बराबर हो, ab + bc + ca के बराबर हो, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ऐसा तभी पॉसिबल है जब abc तीनों का वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसी तरह से हमको करना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब देखिए हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि a + b = 3 हो तो aq + bq = 8 हो तो उसका वैल्यू निकालना है। ऐसे कंडीशन में हम a का मान अगर 1 रखेंगे तो b का मान सेम अगर 1 रखते तो क्या मेरा बराबर होता, नहीं ना होता। तो हम लोग b का वैल्यू कितना रख लें, 2 रख लें, क्योंकि पता है कि 2 कॉमन मान रखने पर 3 तो कभी नहीं आएगा।
तो ए का मान 1 रख लिए, बी का मान 2 रख लिए। लेकिन जब दो इक्वेशन दिया हुआ हो और आप गेस करें तो इतना ध्यान रखना है कि यही मान दोनों इक्वेशन को फुलफिल करना चाहिए। तो इसी मान को जब यहाँ रखते हैं तो क्या देखते हैं कि आता है कि नहीं। तो आप देखें यहाँ भी 1 प्लस यहाँ पे 9 है जी, मैं देख लेता हूं। हाँ, यहाँ पर 9 है, तो बिल्कुल निश्चित तौर पर आपका कितना, देखिए LHS RHS के बराबर हो गया। यहाँ भी कितना आएगा 9 और इधर भी 9। तो आप कह सकते हैं कि ये मान रखने पर दोनों इक्वेशन को फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब निश्चित तौर पर मेरा मान गेस किया वो क्या है, सही है। जब सही है तो आप इसको हल कर लेंगे 1 प्लस 1/2, क्योंकि 1/1 1 ही होगा। अब आप इसको हल कर लेंगे, नीचे में 2 को 1 से गुना करेंगे 2 और इधर आपका 1, यानी आपका आंसर कितना 3/2 मेरा आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल हम लोग इसी तरह से बता सकते हैं। बाकी प्रोसेस तो है ही, आप इसका क्यूब करते फिर उसका मान रखते तो प्रोसेस से भी बन जाता। ओके, अब देखिए यहाँ दिया हुआ है कि a³ + 1/a³ बराबर कितना 2। तो हम आपको बताए थे कि जब भी आपका इस तरह से a + 1/a बराबर 2 हो, चाहे a² + 1/a² बराबर 2 हो, चाहे a³ + 1/a³ बराबर 2 हो, या पावर कुछ भी हो, आप ध्यान रखें कि जब इसका मान किसके 2 के बराबर हो तो निश्चित तौर पर ऐसे तभी पॉसिबल है जब a का मान कितना 1 होगा। अब a का मान 1 होगा तभी देखिए आपका LHS RHS के बराबर होगा। यही वैल्यू को आप यहाँ पुट कर देंगे, 1 का क्यूब 1 + 1/1, यानी आपका आंसर कितना 2। तो आप इजीली इसको बना सकते हैं। ओके, अब देखिए हमारे पास एक और क्वेश्चन कह रहा है कि a + b = 5, 5 के बराबर हो, a² + b² = 13। लेकिन कह दिया कि a जो है वो a - b का मान बताएं जहां a इज ग्रेटर देन b हो। तो a का मान b से बड़ा हो, तो आप सोचे क्या रख सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो आप सबसे पहले बड़ा रखने के लिए आप a का वैल्यू हम लोग सोच सकते हैं 4 और b का मान 1, तो जोड़ने पर तो 5 आ जाता है, लेकिन आप जैसे ही 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। ये मान रखने पर दोनों कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा। इसका मतलब ये वाला सोचा हुआ मेरा क्या है, गलत है। अब उसी प्रकार फिर a का वैल्यू कितना 3 और b का वैल्यू 2, तो दोनों को जोड़ने पर 5 तो आ जाएगा। आप इसका देखें कि 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या 13 आता है। तो बिल्कुल आपका 13 आता है। तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या है जो हम गेस किए 3 और 2 वो मेरा बिल्कुल सही है। अब इसी वैल्यू को हम लोग हल करके a - b का मान निकाल लेंगे तो 3 - 2 कितना 1 मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग अपने दिमाग का यूज करके हम बना सकते हैं, प्रोसेस से भी बनेगा। लेकिन एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि आपका आगे जब जॉब होगा तो आपका माइंड कितना शार्प है, आप कितने एक्टिव है, कितने जल्दी जवाब दे सकते हैं, है ना। तो इसीलिए इस तरह का प्रश्न वो पूछता है। ओके, तो मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।